हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीता महात्म्य के अध्याय 3 कर्म योग में। और ये जो है, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट दो जो आपने वीडियोस देखी है, अध्याय 1 और अध्याय 2, सांख्य योग और अर्जुन विषाद योग जो है हमने देखा है उसमें। और इस अध्याय कर्म योग में हम लोग जो है भगवान जो कर्म योग की व्याख्या करते हैं उसके बारे में जो है हम लोग गीता जी का अध्याय पढ़ेंगे। और इस कर्मयोग का महात्म में क्या है वो हम लोग जानेंगे। और ये जो है जो गीता महात्म में और गीता जी का पाठ है वो हमारे मामा जी हैं कलकत्ता में, अनंत पाइक जी, और उनकी सुपुत्रियां मौसमी और मोना जी के द्वारा जो है अनुरोध पे ये किया जा रहा है। और यही नहीं, इनके साथ साथ ही जितने लोग जो इस कोविड की स्थिति में, भयावह स्थिति में जो है अपने परिजनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि उससे भगवान गीता जी के बारे में सुने, गीता जी का उपदेश सुने, भगवान का नाम ले, भगवान का कीर्तन करें। और ये गीता जी स्पेशली ये जो अध्याय 3 है इसका महात्म्य जब आप सुनेंगे तब आपको बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि अध्याय 3 का जो महात्म्य ऐसा है कि जो व्यक्ति इसको करता है उसके पूर्वज अगर पाप योनियों में भी हैं, अगर बुरे योनियों में, या उन्होंने कुछ गलत तरीके से कर्म किए हैं, या अनजाने में भी कई बार हम लोग कर्म गलत कर देते हैं, उसके चलते उनको जो भुगतना पड़ता है, सजाएं काटनी पड़ती है, यमराज यमलोक जाना पड़ता है, उससे भी जो है मुक्ति मिल सकती है सिर्फ इस तिथि अध्याय का पाठ करके, श्रवण करके। तो जो है हम लोग सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करके और मंगलाचरण करके स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है महात्म्य पढ़ेंगे। फिर हम लोग शंकराचार्य जी द्वारा रचित उनका महात्म्य जो 7 श्लोकों में है वो करेंगे। और उसके बाद हम लोग गीता जी का स्वसर पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। इस अध्याय में महात्म्य में, गीता जी के महात्म्य में जो है हम लोगों ने स्कंद पुराण से लिया है। उत्तरखंड में ये महात्म्य गीता जी का आता है। 18 अध्याय का महात्म्य जो है स्कंद पुराण में 18 अध्यायों में है। और 175 से लेकर 192 अध्याय जो है उत्तराखंड के, ये 18 अध्याय। इसमें जो है एक एक अध्याय में एक भगवत गीता जी के महात्म्य एक एक अध्यायों का। और ये जो है तृतीय अध्याय कर्म योग जो है उससे जुड़ा हुआ जो अध्याय है वो पढ़ रहे हैं। और इस ये
प्रकरण में माँ पार्वती जो है शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भगवद गीता का महात्म्य समझाइए, और शिव जी जो है भगवान विष्णु को जो है कोट करते हैं, भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं कि वो देवी पार्वती जी को, ये देवी लक्ष्मी जी को, माँ भगवती जी को किस तरह से वो सुनाते हैं, बताते हैं महात्म में। और ये बहुत ही सुंदर महात्म है, आप सब लोग बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका जो श्रुति फल है वो अनंत गुना है। इसीलिए जो नॉर्मल हम लोग कर्म कांड करते हैं, जो आप पाठ करते हैं, उससे अनंत गुना फलदायक है। अगर एक बार भी अच्छे से पाठ हो जाए इसका, तो पूरे प्रेत योनि से इसकी मुक्ति हो जाती है। तो और ये भगवान विष्णु बता रहे हैं, हे प्रिय, लक्ष्मी देवी को बताते हैं कि जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था, जो कौशिक वन में उत्पन्न हुआ था, कौशिक वंश में। उसने अपना जातीय संस्कार छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया और पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता और व्यसन में लगा रहता, सदा जुआ खेलता, शराब पीता, शिकार खेलता, जीवों की हिंसा करता, और इसी तरह से उसका समय व्यतीत होता था। और धन नष्ट हो जाने पर वो व्यापार के लिए दूर जाने लगा, और व्यापार के बाद व्यापार के लिए जब वो जा रहा था, तो एक बार क्या हुआ, सूर्यास्त के समय अंधकार फैला और वो पेड़ के नीचे था। उसी समय वहां पे लुटेरे आए और उसके धन को जो है उन्होंने लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। और इस व्यभिचार के चलते उसका जो धर्म है वो लोप हो गया था, और इसलिए उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। और बहुत तकलीफ होती है प्रेत योनि में। अगर आपको प्रेत योनि मिली है तो आपको प्यास लगेगी, आप पानी नहीं पी सकते, आपको भूख लगेगी, आप खाना नहीं खा सकते, इतनी भयावह स्थिति होती है। लेकिन उनका पुत्र बहुत बड़ा धर्मात्मा था और वेदों का विद्वान था। वो पिता जब नहीं लौट के आए तो बहुत चिंतित हुआ, और जो है वो उन्हीं राह पे चल दिया जिस राह पर पिताजी गए थे, और राहगीरों से पूछने लगा क्या हुआ है। तब कुछ ऐसे साधु महात्मा थे, उनसे भेंट हुई, उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने उसके बारे में उनको बताया कि तुम्हारे पिताजी का ये हुआ। क्योंकि बहुत सारे महात्मा त्रिकालज्ञ होते हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं, और या जो पास्ट की घटी घटनाएं हैं भूतकाल की, वो बता सकते हैं। तो उस महात्मा ने उनको बताया कि आपके जो पिता हैं उनको लुटेरों ने मार डाला है और उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई। और ऐसा सुनकर के उनको बहुत दुख हुआ। वो त्रिकाल संध्या सुबह दोपहर शाम 3 समय संध्या गायत्री करते थे और भगवत गीता जी का पाठ करते थे, और हर रोज की उनकी यही स्थिति थी। और ऐसा करते 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 9 दिन बीत गया, और भाग्यवश वो उसी जगह पे पहुंच गए, ठीक उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गए जिस वृक्ष के नीचे उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उनका हत्या हुई थी। और उसी पेड़ के ऊपर वो प्रेत बन के बैठे थे। और अनजाने में ही उन्होंने शाम का समय, उस समय शाम का समय हो चला था, उन्होंने गायत्री किया उनके पुत्र ने, और वो भगवत गीता के अध्याय 3 का पाठ करने लगा। और जैसे ही वो पाठ करने लगा, आकाश में भयानक गर्जना हुई, और तुरंत ही उनके सामने आकाश से एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो बहुत ही तेजस्वी विमान था, और सारे दिशाओं को अवलोकित करता। और ऐसा देख करके उनका जो मन है, उनके पुत्र का मन जो है व्यग्र हो उठा, और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी बहुत सुंदर हो गए हैं, और वो सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके भगवान विष्णु के समान होकर के चतुर्भुज रूप में उस पर बैठ रहे हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, और उन्होंने पूछा, हे पिताजी, ये आपकी गति कैसे हुई? और जब पिताजी ने बताया कि हे पुत्र, जब तुम भगवद्गीता के 3 अध्याय का पाठ कर रहे थे, उससे मेरी प्रेत योनि से मुझको मुक्ति मिली, और मेरे जितने पाप थे सब कट गया, और तुरंत के तुरंत भगवान विष्णु का पार्षद होने का अधिकारी हो गया है। आप देखिए, भगवद गीता के 3 अध्याय का इतना बड़ा महात्म्य है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए 3 अध्याय का पाठ करता है, उसके पूर्वज जो है किसी भी लोक में हो, अगर यातनाएं पा रहे, तुरंत उनको मुक्ति मिलती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इसी तरह से उनके पिताजी ने बोला, बेटा मैं दैववश
गीता के 3 अध्याय का पाठ सुना तुम्हारे चलते, और ये प्रेत के शरीर को त्याग करके मैं भगवान का पार्षद बन गया। हाँ। और तब पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, आप कोई आदेश हो, आपकी कोई आज्ञा हो जिसको मैं सिरधार्य कर सकूं। ये देखिए, यहाँ पिताजी बैकुंठ जा रहे हैं, उनको कुछ समस्या नहीं है, लेकिन पुत्र देखिए क्या उसके मन में क्या विचार चल रहा है कि कोई भी पिताजी की इच्छा हो उसको मैं पूर्ति करूं। पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो माँ और पिताजी को सदगति प्रदान करे, और ये पुत्र सदगति प्रदान करने के बाद भी, सबसे बड़ी गति प्रदान करने के बाद भी, फिर भी पिताजी से पूछ रहा है कि पिताजी मैं क्या करूं आपके लिए। तब पिताजी ने कहा, हे अनग, हे पाप रहित पुत्र, तुमने जो कार्य कर दिया है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे भाई जो हैं, जैसे मैं पाप में संलग्न था वैसे ही वो भी संलग्न है, और उनकी मृत्यु हुई और पाप योनियों में है। तुम जो है उनको भी उद्धार कराओ और उनसे छुटकारा दिलाओ, और तुम जब ये करोगे तो ये मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, हे बेटे, और तुम्हें मैं बहुत आशीर्वाद दूंगा। ऐसा कहकर वो जो उनके पिताजी जो है वैकुंठ धाम चले गए। और इनके पुत्र ने क्या किया कि सीधा वो भगवान कृष्ण के मंदिर गया, और वहां पर वो गीता जी के अध्याय का 3 अध्याय का रोज पाठ किया करता, और उनको करके हाँ, संकल्प करके वो पहले संकल्प करता था कि ये 3 अध्याय के पाठ का जो पुण्य है ये मैं अपने पूर्वजों को दूंगा, ये मेरे फलना चाचा जी को दूंगा, ये मैं मेरे छोटे चाचा जी को दूंगा, बड़े ताऊ जी को दूंगा। तो इस प्रकार से वो करता था, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके सारे पूर्वज जो है मुक्त हो गए। और इस तरह से क्या हुआ कि भगवान विष्णु के दूत जो है, ऐसा करते करते उसके मन में लगा कि मैं अपने लिए क्यों कर रहा हूं, मैं समस्त प्राणियों के लिए करना चाहिए मुझको। और ऐसा ऐसा करते करते 3 अध्याय पढ़ते पढ़ते वो जितने नरकीय यातनाएं मनुष्य झेल रहे हैं सबको वो पुण्य करने लगा। आप सोचिए, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मद भक्ति युक्ता भुवनम पुराणम, जो मेरी भक्ति से युक्त होता है वो पूरे संसार को पावन कर देता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। भगवान कृष्ण की कही हुई अध्याय गीता जो कर्मयोग है, बस उसको सुन करके ही, उसको बोल करके, उसके संकल्प सिद्धि से ही जो है इतने लोगों को, अनेक अनेक लोगों को जो है उनके पाप योनि से मुक्त हुए और भगवान के धाम जाने लगे। और ऐसा करते हुए क्या हुआ, आप देखिए कि विष्णु दूत जो है यमपुरी पहुंचे और यमराज को प्रणाम किया, और यमराज जी को बोला कि भगवान ने आपका कुशल क्षेम पूछा है, और आप एक कार्य कीजिए, आप नरक में जितने भी समस्त प्राणी पड़े हुए हैं उनको सबको छोड़िए और उनको हमारे साथ आने दीजिए। सबके जो है पुण्य जो है उदित हो गए हैं और पाप जो है क्षय हो चुका है। और यमराज जी बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वो भगवान उनके स्वामी है, इसलिए उन्होंने सिर को झुका करके सिर को झुकाया और नतमस्तक हुए और उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा को स्वीकार करके सबको छोड़ा, और सबको अपने साथ लेकर के भगवान विष्णु के लोक गए और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। और जब यमराज क्षीर सागर पहुंचे तो वहां देखा कि करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान जो है भगवान जो है चमक रहे हैं, और उनकी कांति जो है नील कमल दल के समान है। और श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि वहां शेष शैया पर लेटे हुए हैं, जिसका उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फड़ों की मड़ियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। उनका स्वयं शरीर का प्रकाश और मड़िया जो है उनके प्रकाश को जो है परिवर्तित कर रही थी, तो प्रकाश दुगना होते जा रहा था। इतनी सुहावनी छटा थी, और माँ भगवती जो थी उनका पाद सेवन कर रही थी, और उनको बार बार प्रणाम कर, और कई योगी राज भी थे वहां पे, महर्षि लोग थे, और उन्होंने देखा कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ? और भगवान जो है उनको इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, परम संतुष्ट लग रहे थे, और अपने जो है कृपा कटाक्ष को जितने ऋषि मुनि आए थे सब पर डाल रहे थे और उनको आनंदित कर रहे थे। भगवान का सिर्फ देख लेना ही सारे
पापों को खत्म करने वाला और सारे पुण्य को उदय करने वाला होता है। और शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जाने पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा। इसी प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। आप बल और वेग के कारण अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं। ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। उन्होंने इस तरह से अनेकों बार उनको नमस्कार किए और फिर उन्होंने कहा आपकी महिमा का तो अंत ही नहीं है, क्योंकि आप असीम है, फिर भी आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हो, अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इतना उन्होंने प्रशंसा की अपने वाणी से और उसके बाद कहा कि वाणी के द्वारा आपकी प्रशंसा हो ही नहीं सकती, इसलिए वो मौन हो गए। और इस प्रकार यमराज ने जब स्तुति की तो भगवान समझ गए कि यमराज क्या समझना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। और यमराज ने देखा, यमराज का एक ही ये प्रश्न था कि उनको जो है पापियों की यातनाएं देनी है, पाप पुण्य का जो है समाधान करना है, लेकिन अब कोई नरक में पापी बचा ही नहीं तो वो करे क्या। हाँ, तब भगवान मधुसूदन ने अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी, भगवान की वाणी जो है मेघ के समान गंभीर है, लेकिन जब कानों में जाती है तो मधु के समान कोमल हो जाती है, और कानों में जब डलती है तो अमृत के समान मधुर हो जाती है, जीवन दायिनी हो जाती है। तो आप देखिए कहाँ मेघ के समान कठोर गंभीर और अमृत के समान आनंदमय, दोनों क्वालिटीज जो है भगवान के अंदर। और उन्होंने बोला, हे धर्मराज, तुम्हें सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो, यह बहुत ही अच्छा कार्य है। तुम पर देहधारियों का भार रखना मैं निश्चित करता हूँ और मैं इससे निश्चिंत भी हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ और ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को यमराज अपने लोक में लेके जाओ जिनके जिह्वा के आगे एक बार भी हरि का नाम ना आया हो, एक बार भी नारायण का नाम ना आया हो। तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े पापी होते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं उनके सारे पुण्य जो है उदय होते हैं और पाप क्षय होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भगवान दुखी हो जाएंगे, ये हमारे अपने सुख के लिए, हमारे अपने संतुष्टि के लिए कि हमको लेना चाहिए भगवान का नाम। ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए और तब वह ब्राह्मण अपनी जाति और समस्त नर के जीवों का नरक से उद्धार करके वो स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा भगवान विष्णु के धाम को चला गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे भगवान विष्णु के धाम को वो व्यक्ति भी गया और उन्हें कई लोगों का उद्धार किया। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप भी इस भगवत गीता के अध्याय को सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए इसको। और अब हम लोग जो है गीता जी का महात्म में जो है वो पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तक से, इस भगवत गीता एज इट इज से आप लोग भी ले सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे भगवत गीता का ये महात्म्य, और उसके बाद हम लोग भगवत गीता का स्वस्थ जो है वो पाठ करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकराचार्य जी द्वारा रचित है ये गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत प्रयत पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताद्यननशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतं स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद् विनिश्रितम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्य तस्य नमानि हानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वितीय अध्याय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अतः तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जयगुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वेष्मेष वोसतिष्वस्तकामधुक्। देवान् भावयतानेन्ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परं वाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासयन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदार्येभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुज्यन्ते ते तु अधम पापम् ये पचन्ति आत्मकारेणात्। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अधायुरिन्द्रियरामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मर्त्येव स्यात्मा आत्मृतस्तस्य मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि चरन् कर्म परमापनोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि समुपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यथाचरति श्रेष्ठ तत्तद् जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते नामे पार्थस्तस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कश्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमां प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्गमम् न बुद्धिभेदं जन्येद ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते तत्त्ववितु महाबाहो गुरु कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संयते प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मत्तान् कृत्सन् विना न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वर ये मे मत इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतः सर्वज्ञानविमूढास्त्वान् विद्धि नाष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्राकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियार्थे इन्द्रियार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छतौ नियस्य परिपतन्तिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्री अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः काम श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भव महासनो महापाप्मा विद्वन् एनम् इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वैरथ आदर्शे मलेन च यथोलभेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणो कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराहुः इन्द्रियभ्यः परमनम्
मनसस्तु परम बुद्धि यो बुद्धे परस्तुतः एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संसतव्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। सो तृतीय अध्याय को आप सब लोगों के साथ शेयर करें, आप लोग सब लोग घर में सुने, और जब भी आप लोग सुने अपने पूर्वजों को, अपने परिजनों को जो आपसे जिनका विछोह हुआ है उनको आमंत्रित करें, उनको अपने पास बैठाएं और वो भी सुने, आप भी सुने महात्म्य को भी और भगवत गीता के पाठ को, जिससे जो है उनको परम लाभ की प्राप्ति हो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।